हाँ, मेरी संगति बहुत बुरी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने गलत काम किया, मैं दारू पीता, सिगरेट पीता, सारी गलत आदतें मुझ में थी। ध्यान देकर सुनिए, जो है वो बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। मुझ में बिल्कुल योग्यता नहीं थी, हालांकि मैं मसीह था। बोलो क्या था? हाँ, खुद को समझता था मैं, क्या समझता था? मसीह। और फिर भी समझता था मर जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आज बहुत सारे मसीह लोगों की यही गलतफहमी है कि वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे भाई, स्वर्ग पवित्र है। बोलो स्वर्ग क्या है? पवित्र। वो अपने बाप का नहीं, यीशु के बाप का घर है। हालेलुया। हाँ, अपने बाप के घर में सब चलता है ना, प्रभु के बाप के घर में नहीं चलता। हालेलुया। पर मुझे भी ऐसा लगता था अगर मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। मेरा जीवन बहुत बुरा था, मेरी संगति बहुत बुरी थी। आपको पता है जब मैं कॉलेज में था ना, तब मेरे ख्याल से मैं एसवाई में हूँगा, सेकंड ईयर में। तो हमारे दोस्त वगैरह थे, हम ना ऐसे ही थे, कुछ काम के नहीं। और टीचर्स को भी पता था ये कुछ काम के नहीं है। एक बार क्या हुआ, इंटर कॉलेज कंपटीशन था। कंपटीशन पता है ना आपको? हाँ, स्पर्धाएं थी। तो ना धुलिया जाना था, वहां से हमारे यहाँ से कम 70 किलोमीटर है। तो उन्होंने हमें कहा, उन्होंने कुछ, उनको यानी टीचर्स को कोई नहीं मिला। और वो स्पर्धा कौन सी थी बताया आपको? एक सब्जेक्ट पर 10 मिनट के लिए बोलना था। बोलो क्या करना था? 10 मिनट के लिए। उसको वक्तृत्व स्पर्धा कहते हैं हमारे यहाँ ना। हाँ, भाषण करना है एक सब्जेक्ट पर। और उसके लिए ना कोई मिला नहीं उनको। अच्छे जो लड़के थे ना, जो होशियार थे, ज्ञानी थे, एक भी नहीं मिला। तो उन्होंने ना, टीचर हमारे पास आए और टीचर ने हमारे ग्रुप को कहा तुम जाओगे? हमने टीचर को देखा, क्या लगा तुम्हें कि हम जाएंगे? ऐसी कौन सी बातें हम में है, क्योंकि हम क्लास में बैठते नहीं, हम कभी पढ़ाई करते नहीं ना, हमारे जीवन में सारी, उनको पता था। एक्चुअली हमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कॉलेज के ना, हम यानी जो कॉलेज में जो क्लासरूम होता है ना, उसके सामने हम सिगरेट पीते थे। एक बार हमने क्लास में बैठकर सिगरेट पी, फिर भी देखते थे, फिर भी हमें कोई बोल नहीं पाता था, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी की। इतना मालूम होने के बावजूद टीचर कहते जाओगे? क्योंकि आपको पता है टीचर हमें क्यों भेज रहे थे? उनको पता था कोई ना कोई पार्टिसिपेट होना चाहिए, वरना अपनी इज्जत जाए। और टीचर को पता था इनकी कोई इज्जत नहीं है, पर अपनी तो बच जाएगी इनके कारण, कि जाएंगे तो कम से कम पार्टिसिपेट तो होंगे। आपको पता है हमने टीचर से कहा क्या मिलेगा, क्या पूछा? तो उन्होंने कहा आने जाने का भाड़ा और खाने का। तो हमने सोचा चलो आज का इंतजाम हो गया। सच बोल रहा हूँ, हम यही सोच कर गए थे। हमने सोचा यार आना जाना भी हो जाएगा, खाने पीने का भी देंगे, खाने का तो बाद में देखेंगे, पहले पीने का तो हो जाएगा बंदोबस्त। हमने सारी चीजों को ध्यान में लिया और हम चले गए। ध्यान देकर सुने, हमें लगा क्या होगा, 100-150 लोग बैठे होंगे, उसके सामने बोलना है, कुछ ना कुछ बोल देंगे। हम रट्टा मार के गए थे, बहुत सारी चीजों को ऐसे लिख कर गए थे और रट्टा मार के गए थे कि इतना तो बोल ही देंगे 10 मिनट में ना। जब हम गए वहां पर उस कॉलेज में, और जाने के बाद जब हमने एंटर किया हॉल में, और जब हमने हॉल को देखा, हॉल खचाखच भरा था। आपको पता है कम से कम 1000-1500 बच्चे यानी यूथ वहां पर थे, लड़के और लड़कियां। आधे तो हम वहीं पर मर गए। उतनी संख्या को देखकर आधा तो हमारा जी वहीं पर निकल गया। उसके बाद हम अंदर गए। अभी तो आ गए तो बैठना पड़ेगा ना, एंट्री तो हो चुकी थी। और आपको पता है हम सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। जितना भी रट्टा मार के गए थे ना, कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर भी वैसे ही बैठे थे। ध्यान देकर सुने। और उससे भी बेहतर और उससे भी गंदी बात यह थी कि जहां पर बोलना था ना, उसके सामने बड़ा वाला कैमरा रखा था। बोलो क्या रखा था? यहाँ लोगों के सामने नहीं बोला जाता, ये कैमरे के सामने कौन बोलेगा। ध्यान देकर सुने। जब मेरा नंबर आया, मेरा नाम निकाला गया, मैं ऐसे थरथराते हुए वहां पर स्टेज पर गया, माइक हाथ में लिया और सामने देखा और मैंने शुरुआत की। आदरणीय गुरुजन वर्ग, जितने भी मेरे भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं, जो भी चीजें मैं कहूंगा शांति से 2 मिनट के लिए सुने। आगे का सब भूल गया, सच बोल रहा हूं। आगे क्या बोलना है, विषय कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, टोटल चीजें भूल गया। और 1 मिनट के लिए ऐसे ही खड़ा रहा। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सच बोलता हूं, इतनी बेइज्जती कहीं पर नहीं, मेरी इतनी बेइज्जती कहीं पर नहीं। आपको पता है जो व्यक्ति 1 मिनट नहीं बोल पाया, खुदा ने उसे घंटों बोलने के लिए। हालेलुया।